जैसे कि बच्चों पहले बता चुके थे कि माध्यमिक 2026 के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो सम्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे कि किस प्रकार ये सॉल्यूशन किया जाएगा, और इसका हर एक सम्स आने का जो चांसेस है बहुत ज़्यादा है, और इसका हर एक सम्स का जो सब वेटेज होगा वो 3 मार्क्स करके होगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक सम्स का पूरा फुल डिटेल्स के साथ समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला सम्स है जिसको मिटा देते हैं। देखो, जब भी ऐसा टाइप का सम्स अगर तुम लोग को मिल जाए, ठीक है, तो देखो सब कुछ सेम है ना, पूरा सेम है ना, ये भी सेम है, बस रिवर्स है, जैसा है वैसा ही है लेकिन रिवर्स है। तो ऐसा टाइप का सम्स में ना लेट ले लेना। क्या ले लेना? लेट। तो लेट x प्लस टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ए ले लेना। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट करो। देखो ये वैल्यू को तुम क्या लिए थे? a, तो इसके जगह a प्लस 6। ये तो उल्टा है ना, ये भी तो उल्टा है ना, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा? देखो ये a बाई वन है, उल्टा करेंगे तो ये a बाई वन है, इसको अगर हम रेसिप्रोकेट कर देंगे तो ये भी घूम जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई ए प्लस 5। दोनों के बीच में कुछ नहीं था इंटू, इसलिए इंटू बिठा दिया। तो a प्लस 6 बाई ए 5। अब a एलसीएम हो गया तो क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 5। तो a स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 5a प्लस इधर गया तो माइनस a माइनस 5a प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग इधर मिडिल टर्म कर लेते हैं। a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब इसको हटा दो, 6 को तोड़ना है, 6 को तोड़ना है, प्लस करके ये साइड प्लस करके 5 लाना है, तो 3 प्लस 2 5 हो गया। तो 3 प्लस 2 a प्लस 6, फिर a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2a प्लस 6, a कॉमन ले लो, तो a माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लो, तो ये जो है वही बैठा दो इधर। ठीक है, तो a माइनस 3 कॉमन चला गया, दोनों में है बोल के कॉमन चला गया, तो बचा क्या? a माइनस 2। मतलब इसका सॉल्यूशन किया तो क्या है? a माइनस 3 a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखो ये दोनों के बीच में इंटू है, उसके बाद इक्वल टू 0 है। जब दोनों के बीच में इंटू और उसके बाद इक्वल टू 0 आ जाए तो नेक्स्ट स्टेप आइदर और हो जाता है। ठीक है, आइदर। तो a माइनस 3 इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। अगेन a माइनस 2 इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू कितना हो गया? 2। तो आइदर a का वैल्यू 3 आया और a का वैल्यू 2 आया, तो हम इधर सॉल्व करते हैं। आइदर में अभी रहते हैं, आइदर a का वैल्यू कितना आया? 3, और तुम a का वैल्यू क्या ले चुके थे? x प्लस 2 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके साथ इसका, तो 3x माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। 3x प्लस एक्स इधर आया तो माइनस, प्लस 2 इधर गया तो प्लस 6, तो 2x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये एक आंसर हो गया। क्लियर? अब हम लोग आ जाते हैं और का केस में। और का केस में क्या है? a इज इक्वल टू 2 है, तो a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू x प्लस 2 एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2 बाई 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना होगा बताओ? 2x माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, इस पर भेज दो, 2x प्लस इधर आया तो माइनस, माइनस उस पर गया तो प्लस x इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। तो x का कितना वैल्यू निकला? x का 2 वैल्यू निकला, एक निकला है x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 4। तो ये x का 2 वैल्यू निकल गया। ठीक है, जब भी ऐसा टाइप का सम्स देखो ऐसा दिखेगा तो तुम उसको लेट ले लेना। ठीक है, और बाद में पुट कर देना। ठीक है, ऐसा टाइप का बहुत सारा सम्स आता है, तो इस तरीका से तुम लेट ले लेना। कुछ भी हो, इधर a भी हो सकता है, तो तुम उसको a मत लेना, तब y ले लेना। ठीक है, तो ये सम्स कंप्लीट। नेक्स्ट सम्स में आते हैं। जैसे नेक्स्ट सम्स है तुम्हारा 1 बाई ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है,
ये एक्स नेक्स्ट सम से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम माध्यमिक में देखा गया। ये प्लस इस पर भेज दोगे तो माइनस ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। तो एलसीएम क्या होता है, दोनों को सटा दो बस, और कुछ नहीं करना है, दोनों को सटा दो। तो a प्लस बी प्लस एक्स एक्स, अब देखो a प्लस बी प्लस एक्स कट गया तो बचा क्या, ये x बचा ना, इसके साथ इसका जब डिवाइड दोगे तो ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या x माइनस x कट गया तो बचा क्या, ये a प्लस बी प्लस एक्स। क्लियर। और इसमें एलसीएम क्या होगा, ए बी, a कट गया तो बचा क्या b, a अगर कट जाता है तो b बचेगा ना, तो b को 1 से इंटू करो तो ये b प्लस a। अब देखो ब्रैकेट ओपन करो, x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स, इंटू कर दो इसको, ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी। अब x और x उड़ गया। अब बताओ ऊपर से क्या कॉमन जा रहा है, माइनस कॉमन जा रहा है, तो माइनस कॉमन लोगे तो a प्लस बी और ये एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी। तो ये और ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके साथ इसका इंटू करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ इसका इंटू हुआ, फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये माइनस इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देता है, इसको कोई जरूरत नहीं। माइनस इस पर आया तो प्लस, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन जा रहा है, x, तो x प्लस ए, इसमें से क्या कॉमन जा रहा है b, तो x प्लस ए इक्वल टू 0। अब पूरा में से क्या कॉमन जा रहा है, x प्लस ए और x प्लस बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, उसके बाद इक्वल टू 0, तो नेक्स्ट स्टेप आइदर एंड और। तो x प्लस ए इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ए, x प्लस बी इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी। ठीक है, तो ये सब से देखो, ये जितना भी सारा सम्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है माध्यमिक के लिए, मैक्सिमम टाइम ये आ चुका है, इसलिए ये सब सम्स को पूरा ध्यान से करो, हो सके तो एक दो बार प्रैक्टिस भी कर लेना। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर अगर हार्ड पेपर बनता है तो ऐसा टाइप का ही सम्स आता है। ठीक है, नेक्स्ट सम्स में आते हैं। नेक्स्ट सम्स क्या देख लेते हैं थोड़ा सा। x प्लस 4 बाई एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल प्लस माइनस एक्स प्लस 4 बाई एक्स माइनस 4 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ऐसा टाइप का सम्स में क्या करना है, तो फिर से वही चीज, सेम चीज है ना, तो हम लोग इसको लेट ले लेते हैं, लेट एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू ए। तो इसके जगह हम ए बैठा देते हैं, बिकॉज इसको हम ए ले चुके हैं, तो ए स्क्वायर माइनस, अब ये पूरा वैल्यू को क्या लिए हुआ, ए प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म फिर से ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 6 इक्वल टू 0। सॉरी, इसको हटा दो, 6 को तोड़ना है। अच्छा, इस जगह पे शायद लगता है कहीं ये जगह माइनस होगा। ठीक है, गलती से प्रिंट हो गया, ये जगह माइनस होगा। ठीक है, तो ये माइनस होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 को फैक्टर करेंगे और माइनस करके 1 लेके आना है। ठीक है, 6 को फैक्टर करेंगे और माइनस करके 1 लाना है। ठीक है, तो कैसे लाएंगे, 6 को फैक्टर करेंगे तो 3 माइनस 2 6 हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 ए माइनस 6। ठीक है, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 3, बाहर माइनस है तो भीतर का साइन क्या हो गया, चेंज। क्लियर। अब इसमें से कॉमन ले लोगे तो ए माइनस 3, अभी पूरा में से 2 कॉमन जा रहा है, तो ए माइनस 3, तो ए माइनस 3 और ए प्लस 2 हो गया। तो इसके जगह में बैठा देते, ए माइनस 3 और ए प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब हम लोग फिर से वही चीज आइदर और में आ जाते हैं, आइदर और ये और। क्लियर है, तो a माइनस 3 इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। बार बार बोल रहे हैं ना कि अगर दो के बीच में मल्टीप्लाई उसके बाद इक्वल टू 0 हो जाए तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप आइदर और करते हैं। ठीक है, तो a माइनस 3 इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू 3 हो गया।
अगेन हम लोग ए का वैल्यू पुट कर देते हैं। ए का वैल्यू क्या था, x प्लस 4 x माइनस 4 इक्वल टू 3, इसका नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x माइनस 12 x प्लस 4 इस पर भेज दो, 3x माइनस x 4 प्लस 12 तो 2x इज इक्वल टू 16 और तो x का वैल्यू कितना हो गया, इधर लिख देते हैं x का वैल्यू हो गया 8। ठीक है, कोई दिक्कत। अगेन फिर इसमें और में आते हैं a प्लस 2 इक्वल टू 0 तो a का वैल्यू हो गया माइनस 2। अब a का वैल्यू क्या था, a का वैल्यू था x प्लस 4 x माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 4, माइनस 2 से दोनों को इंटू करना पड़ता है। माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, इसके साथ भी अब x को एक तरफ माइनस 3x माइनस x 4 माइनस 8 तो माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 4 कैंसिल, तो x का वैल्यू हो गया 4/3। ठीक है, कोई दिक्कत इधर तक। तो इसी टाइप का अगर कभी सम्स दिखाई दे तो उसके जगह लेट ले लेना। ठीक है, लेट लेके सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट सम्स में आते हैं। नेक्स्ट सम्स में है 1/x माइनस 3 माइनस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में क्या करना पड़ता है, दोनों को सटा देना पड़ता है, तो सटा दो। ठीक है, एलसीएम हो गया। अब ये कट गया तो बचा क्या, ये बचा ना, तो इसको हम 1 से इंटू कर देते, तो x प्लस 5 क्लियर, माइनस x प्लस 5 कट गया तो बचा क्या, x माइनस 3 1 से इंटू कर देते, x माइनस 3 इक्वल टू 1/6 क्लियर। अब आते हैं इसमें, अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं x प्लस 5 माइनस x प्लस 3, अब इसको इंटू करो, ये x है ना, ये x के साथ ये दोनों का इंटू करना पड़ता है, तो x स्क्वायर प्लस 5x, फिर ये माइनस 3 है ना, तो इसके साथ ये दोनों का इंटू करो, माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/6, तो x और x क्या हो गया, कट गया, 5 प्लस 3 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 48 प्लस इधर आया तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 15 माइनस 48 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब ये फिर से मिडिल टर्म करना पड़ेगा हम लोग को, तो मिडिल टर्म कैसे करेंगे, मिडिल टर्म करने के लिए इसको उतारते हैं इधर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 इक्वल टू हटा देते हैं, 63 को तोड़ना पड़ेगा, 63 को तोड़ना पड़ेगा और माइनस करके 2 लाना पड़ेगा, तो 3 से 7, तो हम लोग को तो इधर से हम लोग को 3 3 जा 9, 9 माइनस 7 2 हो जाता है, तो 9 माइनस 7 x माइनस 63, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7x माइनस 63, x कॉमन x प्लस 9 माइनस 7 कॉमन x माइनस 9 होगा, x माइनस x प्लस 9 ये रहा। अब ये x प्लस 9 और ये x माइनस 7 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू x प्लस 9 एंड x माइनस 7 इक्वल टू 0, दोनों के बीच मल्टीप्लाई फिर इक्वल टू 0, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आइदर एंड और, तो x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट थोड़ा देख लेना, क्योंकि ये पूरा टॉपिक मिडिल टर्म पे ही डिपेंड है। 63 है, 63 को तोड़ना पड़ेगा, माइनस करके 2 लाना पड़ेगा, तो ये रहा नंबर, 3 3 जा कितना होता है 9, 9 माइनस 7 2, तो ये रहा कॉन्सेप्ट। ठीक है, बस छापना है, छाप दो, प्लस छाप दो, 7 के जगह 9 माइनस 7 कर दो, x लिख दो 63, फिर अगेन छाप दो ये वाला। ठीक है, तो इस तरीका से सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में है 1/x माइनस 1/x प्लस बी इज इक्वल टू 1/a माइनस a प्लस बी। ठीक है, ये रहा सम्स। तो इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। बोले थे ना दो अलग होने से खाली सटा देना बस, और कुछ नहीं करना। हो गया। अब ये x और x क्या हो गया, कट गया, तो बचा क्या, x प्लस बी इंटू करो 1 से, तो वही हो जाएगा माइनस x प्लस बी कट गया, तो बचा क्या x को 1 इंटू करो वही हो जाएगा। अगेन सेम, ठीक है, a कट गया, बचा क्या a प्लस बी इंटू करो, फिर माइनस a प्लस बी कट गया, तो बचा क्या a। ठीक है, तो अब ये x कट गया तो b, तो बचा क्या, अब इंटू कर दो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। इधर अगर ब्रैकेट ओपन करते हो, ये ब्रैकेट ओपन नहीं रखते हैं, सुविधा होगा, माइनस माइनस कट गया तो बचा b, इंटू कर दो ए स्क्वायर प्लस ए बी, इसमें b कट गया 1, कट गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी। इस पार लेके आओ, एक्स स्क्वायर प्लस इधर आया तो माइनस बी एक्स प्लस इधर आया तो माइनस इक्वल टू 0। अब देखो ये फॉर्मूला में है x प्लस ए एक्स माइनस ए, और ये इसमें से क्या कॉमन जा रहा है, इसमें से b कॉमन चला जा रहा है, तो x माइनस ए इक्वल टू 0। तो ये पूरा में से क्या कॉमन जा रहा है, x माइनस ए, देखो पूरा में से क्या कॉमन जा रहा है, x माइनस ए कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, x प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में वही चीज फिर से अगेन, तो आइदर x माइनस ए इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना हो गया 1, a हो जाएगा। फिर और में आते हैं, x प्लस ए प्लस बी को ब्रैकेट में लिख दो, तो एक बार में आंसर निकल जाएगा। प्लस है तो साइन का लेके कोई इशू नहीं होगा, प्लस है तो साइन को लेके कोई इशू नहीं, दे सकते हो। प्लस उधर गया तो माइनस, माइनस ए प्लस बी आंसर। ठीक है, ये हो गया आइदर और का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो इसको उतार लो जल्दी से। ये जितना भी सारा सम्स है, ठीक है, मैक्सिमम ये 3 मार्क्स का आता है, और ये सब ईयर वाइज बैक टू बैक कभी भी आ चुका है। ठीक है, तो ये सारा सम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, तो इसको ध्यान से थोड़ा सा देखो। नेक्स्ट जो 2 सम्स है वो थोड़ा सा लेंदी है, और थोड़ा सा इसका प्रोसीक्यूर भी बड़ा है, तो हो सके ये जो सम्स है इसको 1-2 बार बना लेना। ठीक है, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट इसका अच्छा तरीका से समझ में आ जाए। देखो ये जो सम्स है ये थोड़ा सा लॉजिकल सम्स है। ये रहा x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस x माइनस 3 x माइनस 4 इक्वल टू 1/6। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले इसका लॉजिक देखो, अगर हम ये दोनों का माइनस करते, ये दोनों का, तो 1 आ जा रहा है। रफ में करके देख लेते एक बार, ये दोनों का अगर हम माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, x माइनस 1 माइनस x माइनस 2, तो x माइनस 1 माइनस x प्लस 2 कट जा रहा है, तो 1 आ जा रहा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अराइज होगा कि आप इसी से इसको क्यों माइनस किए, क्योंकि ऊपर में 1 था, इसलिए हम इसके साथ इसका माइनस किए तो 1 आ जा रहा है। अब कोई बोलेगा नहीं हम इसके साथ इसका माइनस करो, तो करके देख लो एक्सपेरिमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1, x कट गया तो माइनस 1 आ रहा है, लेकिन तुम्हारे पास तो 1 है, तो मेरे लिए ये बेटर है, ये नहीं। ठीक है, ये बेटर है, तो हम ये 1 लिखा हुआ है ना, तो 1 के जगह हम ये लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे बताओ, x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2, और नीचे का जो था वो लिख दिए x माइनस 1 x माइनस 2। अगेन इससे तुम क्या सीखे, जो नीचे का छोटा है वो पहले, फिर माइनस ये बड़ा वाला, तो सेम इसमें भी नीचे में जो छोटा है वो पहले, माइनस ये बड़ा वाला। ठीक है, और नीचे का जो था वही लिख दो। इसमें सिर्फ ये लॉजिक तो समझ जाओगे तो ये चैप्टर ये वाला सम्स इजी हो जाएगा। ठीक है, ये 1 था ना, तो हमको 1 लाना था, और हम ये नीचे के मदद से ही 1 लाए, तो एक बार माइनस इसके साथ इसका माइनस किए तो x कट गया। अब एक क्वेश्चन आएगा कि भैया आप माइनस किए क्यों किए, प्लस भी कर सकते हैं, नहीं प्लस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ऊपर में x नहीं है,
ऊपर में नंबर्स है, मतलब इधर से हमको एक्स को हटाना पड़ेगा, तो माइनस करने से ही एकमात्र एक्स हटेगा, ठीक है। प्लस करोगे तो ये 8 होकर 2x हो जाएगा, तो हटेगा नहीं। सेम केस इसमें भी करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे बताओ, x माइनस 3 माइनस x माइनस 4, x माइनस 3 x माइनस 4 इक्वल टू 1/6। फिर डिस्ट्रीब्यूट, ये जो वैल्यू है इसके नीचे में भी आएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस, फिर इसके नीचे में भी आएगा x माइनस 1 x माइनस 2, फिर प्लस अगेन इसके नीचे में भी आएगा, ठीक है, फिर इसके नीचे में भी आएगा, फिर इसके नीचे में भी x माइनस 3 x माइनस 3 x माइनस 4, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, नो नीड। फिर प्लस माइनस क्या, x माइनस 4, फिर x माइनस 3 x माइनस 4 इक्वल टू 1/6, ठीक है। अब हम अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते तो देखो ये कट गया, तो बचा क्या, 1/x माइनस 2 माइनस, इसमें ये कट गया तो 1/x माइनस 1 प्लस, इसमें ये कट गया तो बचा 1/x माइनस 3 माइनस, इसमें ये कट गया तो 1/x माइनस 2 प्लस, इसमें ये कट गया तो 1/x माइनस 4 माइनस, ये कट गया तो 1/x माइनस 3 इक्वल टू 1/6। तो देखो ये प्लस 1 बाई इतना, ये भी, तो दोनों कट गया। सेम अगेन ये भी दोनों कट गया, तो ये प्लस है बोल के हम इसको आगे लिख देते हैं, और ये माइनस है बोल के इसको हम पीछे करके लिख देते हैं, इज इक्वल टू 1/6। अब इसको हम लोग फिर से वही मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट में आते हैं, ये रहा और ये रहा, तो ये कट गया तो बचा क्या, ये तो x माइनस 1 माइनस एक्स, देखो ये तो कट गया ना, तो बचेगा ये, तो x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 कट गया तो क्या बचा, x माइनस 4, x माइनस 4 बैठाएंगे तो बाहर माइनस है बोल के भीतर का साइन चेंज हो गया, तो कट गया। तो आंसर कितना हुआ, 3x माइनस 4, इंटू कर दो इसको इंटू कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x फिर प्लस 4 इक्वल टू 1/6। अब अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 18, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस इधर है तो माइनस माइनस 14 इक्वल टू 0। जब देखना इसका मिडिल टर्म तुम लोग को पहले ही बता दिए थे, 17 14 को तोड़ना है, माइनस करके 5 लाना है, तो 7 माइनस 2 करोगे तो आ जाएगा। फिर इसका आइदर और करो, देखो आएगा x माइनस 7 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, आइदर और, ठीक है। इसके बाद आइदर और कर लेना है, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो गया 7 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हो गया -2, ठीक है। ये सारा सम्स कंप्लीट। नेक्स्ट वाला लास्ट वाला जो सम्स है वो लोग तुम लोग खुद से ट्राई करो, अगर नहीं आता है तो कमेंट्स में लिख के भेजो। अगर तुम लोग को इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन चाहिए या टॉपिक समझना है तो कमेंट्स में लिख सकते हो, ठीक है। हम लोग ट्राई करेंगे उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाने। ओके बाय।